Hello student, today we learn about protein regulation of protein synthesis. Regulation of protein synthesis. You already studied that protein is the polymers of amino acid. Protein synthesized on the ribosome. Ribosome provide platform. Then the synthesis of protein how regulated? A different organism have different type of that is protein are made in different time. Then which time they activate, how they that is make or how they stop, what is the reason for that is activation or non-activation. तो हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट होती है, घटती बढ़ती कम बनना ज़्यादा बनना, प्रोटीन क्या हमेशा बनती है जब ज़रूरत है तब बनती है, ये देखा जाए तो कहाँ कहाँ ये रेगुलेट होती है. पहला फर्स्ट रेगुलेशन इसका सेंटर जो है एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. फर्स्ट है एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. Protein synthesis are that is regulated at transcription level. You already know transcription is nothing. The formation of mRNA from that is the DNA is called transcription. So there are regulation. First regulation at transcription level, that is the DNA make mRNA. That is called transcription. This is the transcription. Transcription. So this is the level where the protein synthesis can be checked. मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा नहीं होगा तो कैसे प्रोटीन बनेगी. तो पहली लेवल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही प्रोटीन बनना रोक दिया जाता है. अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी. इस प्रकार से प्रोटीन को रोकने का तरीका एक बढ़िया तरीका है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर. डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी. तो पहला चेक पॉइंट इसका है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही यह रोक दिया जाता है. यानी डीएनए से एमआरएनए नहीं बनता है न्यूक्लियस में, और जब नहीं बनता है तो साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो वह प्लेटफार्म पर नहीं जुड़ेगा, प्लेटफार्म पर नहीं जुड़ेगा तो यह एमआरएनए जो है एमआरएनए न होने की वजह से प्रोटीन कौन सी बनेगी, कौन सी अमीनो एसिड जोड़ी जाएगी, तो प्रोटीन का बनना रुका होता है. अभी जब तक प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तब तक ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा. तो सेल क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करती है, प्रोटीन का बनना रुक गया. तो इस प्रकार से यह एक लेवल बढ़िया है जहाँ की प्रोटीन का सिंथेसिस रुकी होती है. और जब इसको प्रोटीन बनाना होता है तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करती है. एक लेवल तो यह है जहाँ रोक सकते हैं. चलो भाई प्रोटीन बन रही हो, दूसरी लेवल क्या है, दूसरी एट ट्रांसलेशन लेवल. मान लीजिए बन गया हो एट ट्रांसलेशन लेवल. ट्रांसलेशन लेवल. अब दूसरी लेवल बताएं आपको. मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, अब प्रोटीन हम चाहते हैं कि ना बने, प्रोटीन से ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गई या नहीं बनाना चाहते हैं, तो वह एमआरएनए तो बन चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है. टीआरएनए ट्रांसफ़र करता अमीनो अम्लों को, तो यहाँ ट्रांसलेशन करना रुक गया होता है. एमआरएनए बन के आया हुआ है, प्लेटफार्म पर लगा हुआ है, यहाँ इसका ट्रांसलेशन रुक गया है. एमआरएनए है, एमआरएनए. अब यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे तब न आके प्रोटीन जुड़ेगी. ये राइबोसोम है. तो इस ट्रांसलेशन लेवल पर ही रोक दिया जाता है, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है और अमीनो एसिड नहीं जुड़ती है. तो एक लेवल ये भी है कि उस पर प्रोटीन सिंथेसिस रोकी रहती है उसी पर. तब जब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा, नई प्रोटीन नहीं बनेगी, तब तक जो है फिर ट्रांसक्रिप्शन नया नहीं होगा, प्रोटीन बनना रुका रहेगा. तो एक दूसरा भी तरीका हमारा है जो ट्रांसलेशन लेवल पर ही प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया जाता है, और उसका जो है एमआरएनए बंद करके भी वैसे ही पड़ा रहेगा और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा. नो प्रोटीन सिंथेसिस. दिस वाज चेक्ड एट दैट इज द ट्रांसलेशन लेवल. So there is no translation, there is no addition of amino acid with peptide bond, then there is no formation of protein. तो प्रोटीन का बनना रुक जाता है. और एक लेवल है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड.
अमीनो एसिड का एक्टिवेशन ही नहीं किया जाता है। जब तक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड नहीं होगी तब तक वो आकर के जुड़ेगी नहीं। तो एटीपी आपको मालूम एनर्जी कंज्यूम करके उसका एक्टिवेशन किया जाता है और तब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ही ट्रांसफ़र की जाती है। आपको पिछले वीडियो में हमने दिखाया है। तो एट जो है वहाँ कहाँ हो जाएगा कि एट एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो उस लेवल पर भी योग करके हम प्रोटीन सिंथेसिस शरीर में बॉडी में जो है रोकी जाती है, क्योंकि हर प्रोटीन की हर वक्त ज़रूरत नहीं होती है। और ये डीएनए क्या है? ये जीन है, इसी से जीन होता है। अब जीन जो होता है, हर जीन हर समय एक्टिवेट नहीं होता है। कई तरह के जीन है, जैसे एक हाउस कीपिंग जीन है, जैसे कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो उसको 24 घंटे ज़रूरत है, जैसे रिस्पायरेशन में यूज होने वाले एंजाइम, तो उनको हमेशा बनाना है तो वो हमेशा बनती रहती हैं। इसके लिए क्या है? हाउस कीपिंग जीन है जो 24 आवर्स एक्टिवेट होता है। तो इसलिए हाउस कीपिंग, अभी आगे हम चर्चा में बताएंगे आपको जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन कैसे होता है, तो वहाँ बताएंगे। लेकिन प्रोटीन का बनना कहाँ कहाँ रुक सकता है, किस लेवल पर स्टॉप हो सकता है, ये बता रहे हैं आपको। तो एक बहुत तरह के जीन हैं या डीएनए हैं, जो कुछ जीन ऐसे होते हैं कि 24 घंटे एक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि उनके एंजाइम बनना 24 घंटे ज़रूरी है, इसलिए वह 24 आवर्स एक्टिवेट होते हैं। इसलिए उनके लिए ऐसे जीन को हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। तो यह देखिए, और जिनको है और सबकी ज़रूरत हर वक्त नहीं होती है, जब नहीं होती है तो इनका बनना स्टॉप होता है, रुका होता है। और वहाँ रुकने की लेवल कहाँ कहाँ है? ट्रांसक्रिप्शन पर, ट्रांसलेशन पर, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड पर होता रहता है। तो इस प्रकार से एक्टिवेट डीएक्टिवेट होते रहते हैं, और जब एक्टिवेट होंगे तो भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इसको हम बता क्यों रहे हैं? जानते हैं बहुत सी दवाएँ हैं, जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक दवाएँ हैं। आप देखते होंगे एंटीबायोटिक दवाएँ, एंटीबायोटिक मेडिसिन आप सुने होंगे। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स क्या है? एंटीबायोटिक मेडिसिन्स वह मेडिसिन्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं और उन्हीं को मारती हैं, नष्ट करती हैं। और इसका बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर उपयोग हो रहा है, जैसे टेट्रामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, टेरामाइसिन है, क्लोरामफेनिकॉल है। बहुत से एंटीबायोटिक दवाओं को हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक दवाएं आ रही हैं। तो दवाएं कैसे जो होती हैं बैक्टीरिया को रोक देती हैं। ये दवाओं का काम भी यही है। कोई दवाएं क्या हैं कि बैक्टीरिया में बनने वाली प्रोटीन को, उसकी प्रोटीन फैक्टरियल सिस्टम को रोक देती हैं। और उसमें प्रोटीन नहीं बनेगी, एंजाइम नहीं बनेगी, उसकी नंबर नहीं बढ़ेगी, पूरा सिस्टम एंजाइम पर चलता है। और एंजाइम है क्या? प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम बायो कैटालिस्ट है, पूरे सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म को चलाता है। तो यह कुछ दवाएं ऐसी हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल को रोक देती हैं बैक्टीरिया के, कुछ ट्रांसलेशन लेवल को रोक देती हैं, कुछ अलग अलग इनकी बाइंडिंग साइट है जहाँ साइट पर बाइंड हो जाएंगी और जो है प्रोटीन सिंथेसिस उनकी रोक देंगी बैक्टीरिया की, तो मर जाते हैं। इसलिए यह लेवल जानना भी हमको ज़रूरी होता है कि क्यों इसका लेवल से हमारा क्या मतलब, कहाँ रेगुलेट हो रही है। मतलब हमारा यही है कि जो हमारी एंटीबायोटिक हर दवाएँ अलग अलग लेवल पर रोकती हैं। कोई दवाएं ऐसी हैं कि जो उसके ट्रांसक्रिप्शन लेवल को रोक देती हैं बैक्टीरिया, कुछ ट्रांसलेशन लेवल को रोकती हैं, कुछ जो होती हैं उनके जो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन नहीं होने देती है, कुछ बाइंडिंग साइट पर जाके लग जाती हैं। इस प्रकार से बैक्टीरिया के प्रोटीन फैक्ट्री को रोक देती हैं, सिंथेसिस को रोक देती हैं। और जब उसमें प्रोटीन नहीं बनेगी तो उसमें वो प्रोटीन ही एंजाइम है, और उसका जो बॉडी में रिएक्शन चल रहा है वो स्लो हो जाएगा, वो सिस्टम उसका काम नहीं करेगा, और धीरे धीरे बॉडी के सिस्टम खत्म होने से वो नष्ट हो जाएगा। तो इसी से एंटीबायोटिक दवाओं को अलग अलग एंटीबायोटिक दवाएँ अलग अलग रोगों पर दी जाती हैं। कुछ एंटीबायोटिक दवाएं सेल वॉल को अटैच करके वहाँ तोड़ देती हैं तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। ये अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक के अलग अलग सिस्टम हैं जिस पर वो एक्ट करके काम करती हैं। तो इस प्रकार से कई लेवल है जिस पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस को रोका जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस का घटना बढ़ना कम जैसी ज़रूरत होती है वैसी बनाई जाती है। जैसे इंसुलिन है, ये भी प्रोटीन है, हार्मोन का काम कर रहा है। हमारे बॉडी में प्रोटीन के बहुत रोल हैं, इतने रोल हैं कि हर जगह प्रोटीन ही की ज़रूरत है। हर बॉडी का जो एंजाइम रिएक्शंस है वो कैटालिस्ट प्रोटीन ही है, जो एंजाइम के रूप में प्रोटीन एज ए एंजाइम दैट इज एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। प्रोटीन एज ए हार्मोन केमिकल मैसेंजर है। प्रोटीन एज एंटीबायोटिक किल द पैथोजन दैट इज सिक्योरिटी ऑर्गन, बॉडी को सेफ रखता है।
प्रोटीन एज ए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, एज ए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है। अब ऑक्सीजन भी होता है। बताऊँ बॉडी के हर सिस्टम पर प्रोटीन ही लगा, इतने लॉट ऑफ वर्क ऑफ द बॉडी डन बाय द प्रोटीन, और प्रोटीन इज द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स या दैट प्रोटीन दैट आर नेसेसरी 75% ओनली प्रोटीन इन आवर बॉडी एट ड्राई वेट। पानी निकाल दो बॉडी से 75% प्रोटीन है। तो इसको कब कितनी ज़रूरत है? हमको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो नहीं बनेगी वो प्रोटीन, हमको इंसुलिन की जरूरत नहीं तो रुकी रहेगी। तो कैसे रुकेगी? कहाँ कहाँ लेवल है जहाँ रोकी जाती है? तो कई लेवलें हैं जहाँ पर रोकते हैं, कहीं ट्रांसक्रिप्शन पर रोकते हैं, कहीं ट्रांसलेशन पर रोकते हैं, कहीं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होती है वहाँ रोक देते हैं, कहीं चेन इलांगेशन नहीं होने देते हैं, रोक देते हैं। इस प्रकार से कई जगहों पर लेवल है, जगह जगह पर इनको अलग अलग जगहों पर रोका जाता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट होती है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन, किस प्रकार से जीन अपनी एक्टिविटी को स्लो और फास्ट करता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार आपसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मेरा बार बार रिक्वेस्ट आपसे है। और जो आप कमेंट है कमेंट बॉक्स में देते रहिए, अधिक से अधिक थोड़ा शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आपको मैं यह देने में मेरी हिचक ना हो और मेरा चैनल अपग्रेड होता रहे। तो आपको मुझे देने में एक्टिवेशन आएगा, मुझे खुद एक्टिवेशन आएगा, आपसे मैं एक्टिवेट होता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।